गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। जैसा कि आप सभी छात्र छात्राओं के लगातार मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि समर्थ पोर्टल होता क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, समर्थ पोर्टल का इम्पोर्टेंस क्या है और किस प्रकार से छात्र छात्राओं को समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप विद इम्पोर्टेंस। देखिए एक्चुअली क्या है, समर्थ पोर्टल क्या होता है, एक ई गवर्नेंस पोर्टल है। ई गवर्नेंस कैसा, ई गवर्नेंस पोर्टल है, ठीक है। ई गवर्नेंस पोर्टल है जो कि हायर एजुकेशन में शुरुआत की गई है। हायर एजुकेशन में शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है एजुकेशन और टेक्निक को प्लस टेक्निक, ठीक है, या इससे लिख लो, टेक्निक को एक साथ जोड़ना है, यानी इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एजुकेशन एंड टेक्निकल, ठीक है, यानी टेक्निक एंड एजुकेशन का दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब देखिए दोनों कॉम्बिनेशन हो गया। इसके अंतर्गत स्टूडेंट को, स्टाफ को एंड अदर्स को ऑनलाइन सर्विसेज की बात कही गई है। किसकी? ऑनलाइन सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज कैसे मिलेंगी? ऑनलाइन मिलेंगी, ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है। यानी कि जब ऑनलाइन सर्विसेज मिलेगी, ठीक है, तो जो अरेंजमेंट होगा, जब ऑनलाइन सर्विसेज मिलेगी तो फाइल का प्रॉपर्ली अरेंजमेंट होगा। क्या होगा? फाइल का प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, प्रॉपरली, है ना। प्रॉपर मैनेजमेंट भी होगा, देखिए फाइल का प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, अरेंजमेंट होगा, जब फाइल का प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, मैनेजमेंट होगा, ठीक है, तो स्टूडेंट हो या चाहे स्टाफ हो अपनी फाइल पर प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मॉनिटरिंग मतलब निगरानी कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। जब मॉनिटरिंग कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं, तो जिसके पास फाइल जाएगी उसकी भी अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेहिता तय होगी, अकाउंटेबिलिटी तय होगी। जवाबदेहिता तय होगी, ठीक है, इतना समझ आ गया। जब जवाबदेहिता तय होगी तो जो भी प्रोसेस होगा विद इन टाइम होगा, यानी टाइम के जल्दी से जल्दी, यानी विद इन टाइम में होगा और जल्दी से जल्दी कोशिश होगी फाइल की कंप्लीट करने की, प्रोसेस की, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया कि जो ई गवर्नेंस का है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जवाबदेहिता, ट्रांसपेरेंसी तय करना। एक जवाबदेहिता रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जिससे कि कोई भी टाइम है, जो कोई भी प्रोसेस है विद इन टाइम में कंप्लीट हो, ठीक है। अब इसके बाद मैं बताता हूं किस प्रकार से स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। देखिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, ओपन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी वेबसाइट जो है dbrau.ac.in, इस पर क्लिक करोगे, इसे खोलोगे, ठीक है। इसको खोलने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा समर्थ पोर्टल, दिखाई देगा यहाँ पे समर्थ, इस पर क्लिक करोगे। अब जब क्लिक करोगे, ठीक है, पहला स्टेप यही, आप क्लिक करोगे। दूसरे स्टेप पे जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ क्लिक ऑन स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करोगे, स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करोगे। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा, स्टूडेंट लॉगिन पे जब क्लिक करोगे उसके बाद देखिए साइन इन उन स्टूडेंट के लिए होता है जिनके पास अपना यूजर आईडी पासवर्ड है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जब न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे इसके बाद फिल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि
फिल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे 4 के अंतर्गत। देखिए कैसे करेंगे। देखिए प्रोग्राम तो स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग करेंगे। सिलेक्ट प्रोग्राम्स, यानी जो भी प्रोग्राम्स के स्टूडेंट है, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट है, बैचलर ऑफ साइंस है, बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है, या मास्टर ऑफ आर्ट है, मास्टर ऑफ साइंस है। ठीक है, तो स्टूडेंट अपने कोर्स के अकॉर्डिंग ही कोर्स सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा याद रखना है उसको, नेम एज पर द वेब रजिस्ट्रेशन, यानी कि जिस प्रकार से मार्कशीट में उसका नाम है, ठीक है, वेब रजिस्ट्रेशन, उसी नाम को उसमें एंटर करना है। ठीक है, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है आपका, इनरोलमेंट। सिलेक्ट इनरोलमेंट, ठीक है, एंड फिल WRN नंबर। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये देखिए, सिलेक्ट इनरोलमेंट नंबर एंड फिल WRN नंबर। ठीक है, थर्ड एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ के लिए इनरोलमेंट नंबर ऑब्लिक रोल नंबर। अब देखिए, एंटर गिवन कैप्च। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर आता है, देखिए इस सिलेक्ट प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है मैंने बताया उसको सिलेक्ट करना है। नेम एज ID कार्ड, यानी जो आपका नाम मार्कशीट में है। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट नंबर, और इनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ एंटर करना है, और नीचे फिर कैप्स लॉक। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। नेक्स्ट आपका एंटर ईमेल एंड मोबाइल नंबर। देखिए इसमें बहुत सावधानी रखनी है आपको, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, यानी मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो आप किसी और का मोबाइल नंबर या मेल आईडी डाल दें, ऐसा ना कीजिए। एंटर योर मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करना है। एंटर और ईमेल आईडी, यहाँ पर ईमेल आईडी आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको सबमिट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब जैसे आप फिलअप करोगे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आपके पास एंटर OTP, यानी OTP आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा। ठीक है, उस OTP को यहाँ पर डालोगे, आप सबमिट कर दोगे, आपका प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद एक ऑप्शन आएगा आपको, क्रिएट पासवर्ड। क्रिएट पासवर्ड, ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुल पासवर्ड क्रिएशन। जब पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा आपको, ठीक है, जब पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा तो री एंटर फॉर लॉगिन बाय यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू आप एंटर कर सकते हो, यानी साइन इन कर सकते हो। साइन इन में यूजर नेम तो आप जानते हैं, आपका इनरोलमेंट नंबर आपका यूजर नेम होता है, जबकि पासवर्ड आपका जनरेट होगा जो क्रिएट करोगे आप। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।